हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल। तो आज हमारा टॉपिक है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल को समझने से पहले हम दोनों के ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल के थोड़े से डिफरेंस को समझ लेते हैं। जो ट्विस्टेड पेयर है उसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है और कोएक्सियल केबल में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मच हायर फ्रीक्वेंसी कैरी करता है। कोएक्सियल केबल में फ्रीक्वेंसी हायर होने की वजह से बैंडविड्थ भी ज्यादा होती है और बैंडविड्थ ज्यादा होने की वजह से अटेन्युएशन हो जाती है। अटेन्युएशन मींस लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिग्नल, मतलब सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है आफ्टर सम टाइम, जिसकी वजह से कोएक्सियल केबल में हमें रिपीटेड यूज ऑफ रिपीटर्स करना पड़ता है। हमें रिपीटर लगाने पड़ते हैं ताकि हम सिग्नल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ को दोबारा से रीगेन कर सके, राइट? इसलिए हमें रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। तो लेट्स सी इसका डायग्राम। कोएक्सियल केबल के अंदर ऐसे प्रोटेक्ट ऐसे ये है इसका डायग्राम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक कंडक्टिंग कोर होता है, एक इनर कंडक्टर होता है जो कि नॉर्मली कॉपर से बना होता है, एक इनर कंडक्टर। और यही एक सोर्स है जो अंदर से सिग्नल कैरी करता है, जो वायर में से सिग्नल कैरी करके फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तक पहुंचाता है। सो दैट इज दिस कंडक्टिंग कोर। इसके ऊपर एक इंसुलेशन लगा होता है जो प्रोटेक्ट करता है इस कंडक्टिंग कोर को, ठीक है। इसके बाद एक और आउटर कंडक्टर लगा होता है जो कि ब्रेडेड फॉर्म में होता है, जो कि मैश फॉर्म में होता है। ये इसलिए मैश्ड फॉर्म में होता है क्योंकि इसमें भी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस या बाहर की कोई नॉइस है, कोई भी सिग्नल आ रहा है वो डिस्टर्ब करना चाहता है तो वो इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, जो आउटर कंडक्टर है। और ये ही जो सेकंड कंडक्टर, ये इसको बोल देते हैं फर्स्ट कंडक्टर, इसको बोलते हैं सेकंड कंडक्टर। सेकंड कंडक्टर की वजह से पूरे का पूरा जो सिग्नल है, पूरे का पूरा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, राइट। और इसी के ऊपर लग जाती है एक शीट, ठीक है। और जो ये इंसुलेशन है, ये वाली इंसुलेशन है, ये इन दोनों को आपस में, फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर की आपस में कंफ्लिक्ट ना हो, ये इसलिए लगाई जाती है। और इस सारे के ऊपर एक एक्स्ट्रा शीट लगाई जाती है टू गिव द एक्स्ट्रा कवरेज, टू गिव द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज। जनरली जो कोएक्सियल केबल की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 100 किलोहर्ट्ज से लेकर 500 मेगाहर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है? 100 किलोहर्ट्ज टिल 500 मेगाहर्ट्ज। अब जो कोएक्सियल केबल के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग से प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी कुछ नंबरिंग होती है और हर एक नंबरिंग कुछ बताती है, कोई स्पेसिफिकेशन बताती है, कोई थिकनेस बताती है, कोई गॉज की थिकनेस बताएगी, कोई वायर की थिकनेस बताएगी। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि जो रेडियो गवर्नमेंट ने जो रेटिंग्स दी है उस हिसाब से हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल है। सबसे पहले आता है RJ8। ये बेसिकली यूज होता है यूज्ड इन थिक ईथरनेट। थिक ईथरनेट, ये दो तरह के ईथरनेट होते हैं, थिक ईथरनेट एंड थिन ईथरनेट। तो RJ8, 9 एंड 11 ये तीनों किसमें यूज होते हैं? थिक ईथरनेट में। और RJ11 की तो हमारे पास एग्जांपल है 10 बेस 5, जो कोएक्सियल केबल की जो टाइप है 10 बेस 5, ये भी RJ9 की कैटेगरी में फॉल करती है। उसके बाद आता है RJ58, ये यूज होती है थिन ईथरनेट में। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दो तरह के ईथरनेट होते हैं, थिक एंड थिन। तो थिन में ये यूज होता है। RJ59 है वो केबल टीवी में यूज होते हैं, राइट। अब इसके बाद जो कनेक्टर्स यूज होते हैं हमारे कोएक्सियल केबल में, कुछ कनेक्टर्स यूज होते हैं सिग्नल को ब्रांच ऑफ करने के लिए, सिग्नल को आगे ज्यादा ट्रांसमिट करने के लिए। तो उसके लिए कनेक्टर्स यूज होते हैं। तो तीन तरह के कनेक्टर्स हम इसमें पढ़ सकते हैं। पहला है BNC, जिसको बोलते हैं बायोनेट नील कैंसलमैन। तो बायोनेट उसका नाम है, नील और कैंसलमैन दोनों इन्वेंटर है। पॉल नील एंड कैंसलमैन, ये दोनों इन्वेंटर हैं BNC के, इस कनेक्टर के इन्वेंटर। दैट्स वाई उन्होंने इसका नाम बायोनेट नील कैंसलमैन रखा। दूसरे आ जाते हैं T कनेक्टर्स, थर्ड आ जाते हैं टर्मिनेटर। तो ये तीन टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स हम यूज करते हैं कोएक्सियल केबल में। नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में देखो, एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क है। सबसे पहली एप्लीकेशन है एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क। जो एनालॉग, जो बेसिक हम पहले यूज करते थे, जिसमें सिर्फ ह्यूमन वॉइस ही काम करती, तो दैट ये जो कोएक्सियल केबल से बने हुए जो नेटवर्क्स होते थे, एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क्स होते थे, वो 10,000 वॉइस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के केपेबल होते थे। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क। इसमें 600 Mbps तक का डेटा ट्रांसमिट
किया जा सकता था, डिजिटल डेटा टेलीफोन नेटवर्क का। थर्ड आ जाता है केबल टीवी, फोर्थ आ जाता है ईथरनेट लैन। तो ये चार इसकी एप्लीकेशन रहती है कि हमारी कोएक्सियल केबल कहाँ कहाँ पे यूज होती थी। तो ये था प्रॉपर ओवरव्यू एंड डिस्कशन अबाउट द कोएक्सियल केबल। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो और आपको समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।